आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि झारखंड में जमीन का सर्वे जो हुआ था वो सर्वे क्यों सफल नहीं हुआ और जाकर के ये जो सर्वे हुआ था वो सर्वे अभी मान्य होगा या नहीं होगा और जो है रिविजनल सर्वे कराने की क्या प्लानिंग चल रही है। आज के इस वीडियो में हम इन सभी बातों को विस्तृत रूप से आप लोगों के सामने रखेंगे। तो वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार पुनः इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाय एम काजिद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए स्टेप बाय स्टेप देखिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 50 वर्षों में भी झारखंड में भूमि सर्वे अधूरा ही रहा। जी हाँ, झारखंड की अगर हम बात करें, झारखंड में जो है आज से करीब करीब 50 वर्ष पहले ही भूमि का सर्वेक्षण किया गया था और जाकर कि वो सर्वेक्षण अभी भी पूरा नहीं हुआ है। और देखिए, हम आपको यहाँ पे बता दें कि झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में 1927 से 1935 के बीच में एक सर्वे कराया गया था, जिस सर्वे का नाम है कैडेस्ट्रल सर्वे। उसी सर्वे के आधार पे जो भी वहां पे कागजात तैयार हुई थी जमीन की, वही कागजात अभी भी प्रयोग में लाया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, सन 1927 से 1935 के बीच में जो कैडेस्ट्रल सर्वे चला था, इन्हीं सर्वे में तैयार जितने भी डॉक्यूमेंट है, इन्हीं के आधार पर जो तैयार किया गया था, इन्हीं का अभी जो है वर्तमान में प्रयोग हो रहा है। लेकिन अब जो है ये कब तक प्रयोग होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक सर्वे आपको याद होगा कि झारखंड में ही 1975 में प्रारंभ हुआ था। जी हाँ, ये सर्वे 1975 में ही प्रारंभ हुआ था और जाकर के ये भी बिल्कुल कंप्लीट नहीं होकर के ये भी अधूरा ही रहा। ये जो है झारखंड की बहुत सारा एरिया ऐसा है जहाँ पे ये सर्वे जो है बिल्कुल सफल हुआ, मतलब जो है सफलतापूर्वक इसको किया गया और जाकर के ये सफल भी हुआ। लेकिन इसकी मेन अगर हम बात करें, ये सफल तो हुआ लेकिन वहां की सरकार जो है इसको लागू नहीं किया। जी हाँ, इस सर्वे को लागू नहीं किया। जी बिल्कुल, आप ध्यान से देखें, 1975 में जो है वहां सर्वे हुआ था और जाकर के ये जो सर्वे हुआ था रिविजनल सर्वे के आधार पर ही यहाँ पे सर्वे हुआ था, लेकिन झारखंड सरकार इसको लागू नहीं किया। तो इसी के लिए झारखंड सरकार अभी जो है बहुत बड़ी अपडेट आप लोगों को देने के लिए चाह रहा है। झारखंड सरकार अभी प्रेजेंट टाइम में ये प्लानिंग कर रहा है कि झारखंड में पुनः जो है एक बार जमीन की सर्वे कराई जाए, सर्वे कराया जाए। ये झारखंड सरकार अभी प्लानिंग में है कि झारखंड में जो है पुनः एक बार जमीन का सर्वे कराया जाए। इसकी वजह क्या है कि अगर 1927 और 35 के बीच में जो कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था, उसी को लेकर के अभी तक जो हम चल रहे हैं, इसमें जो है बहुत ज्यादा जमीनी विवाद पैदा हो गया है। बहुत ज्यादा जमीनी विवाद पैदा हो गया है। इसकी मेन वजह क्या है कि कैडेस्ट्रल सर्वे यानी 1927 से 35 के बीच में जो व्यक्ति जिंदा थे उनके नाम से सारा डॉक्यूमेंट वहां पे तैयार हुआ था। लेकिन अभी जो है प्रेजेंट टाइम में 1927 में जो व्यक्ति था वो व्यक्ति नहीं था। उनका जो है कई पीढ़ियां अभी मौजूद है, लेकिन जिनके नाम से कागज है वो अभी प्रेजेंट में मौजूद नहीं है। इसी वजह से जमीनी विवाद झारखंड में बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गया है। आए दिन वहां सुनने के लिए मिलता है कि जमीन के विवाद में मारपीट, गोलीबारी, बहुत तरह की जो है समस्या वहां पे उत्पन्न हो रही है। इसी को देखते हुए झारखंड सरकार जो है पुनः सर्वे का कार्य कराने के बारे में पुनर्विचार कर रही है। तो आपको इस वीडियो में हम पूरी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि झारखंड में किसी भी प्रकार की जमीन से संबंधित कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले हम आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें। तो चलिए हम आपको विस्तार से इसके बारे में बताने की प्रयास करते हैं।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, रांची का सर्वे 50 वर्ष में भी पूरा नहीं हुआ है, जो कि झारखंड की राजधानी की अगर बात करें तो वहाँ के बारे में हम पर्सनली बात कर रहे हैं। वहाँ 50 वर्ष में भी वहाँ पे पूरा नहीं हुआ है। अब इसमें बहुत बड़ी समस्या देखिए क्या है, झारखंड में सर्वे का हाल बहुत ज़्यादा बुरा है। यहाँ किसी भी जिले में सर्वे की स्थिति अच्छी नहीं है। झारखंड जो है राज्य है, यहाँ पे जो आपको पता है, इस झारखंड राज्य में कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहाँ पे सर्वे की स्थिति बिल्कुल परिपूर्ण है। सब जगह अधूरा ही है, आपको ये ध्यान में रखना है। तो अब इसमें हम आपको आगे की ओर लेके चलते हैं। वर्षों पुराने सर्वे के आधार पर तैयार जमीन संबंधी दस्तावेज के आधार पर भूमि संबंधी कार्य हो रहा है। अब देखिए, वर्षों पहले यानी कि वर्षों पहले की अगर बात करें तो 1927 और 1935 के बीच में जो कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था, उसी के आधार पे जो जमीन का दस्तावेज तैयार हुआ था, जिसको हम लोग बोलते हैं खतियान। जी हाँ, ये खतियान जो तैयार हुआ था, तभी का यही खतियान के आधार पे अभी तक जो है सारा जमीन का काम चल रहा। बाद के वर्षों में जमीन के मालिक बदलते गए या उनकी मृत्यु होती गई, फिर भी जमीन के खतियान में उनका ही नाम रह गया। अब यहाँ पे वही कह रहा है, 1935 में जो भी व्यक्ति के नाम से खतियान बना था, ये तो मर गया, लेकिन ये जमीन का मालिक जो है बदलते चला गया, लेकिन इसका खतियान अपडेट नहीं हुआ है। इसमें यही कहा है कि ये पुराना व्यक्ति मर चुका है, लेकिन नया मालिक इस पे आ गया है, लेकिन नया मालिक का नाम इसमें नहीं है, जबकि पुराना मालिक इसमें मौजूद है। सन 1927 से 35 के बीच अभी तक एक परिवार की कई वंश आ गए हैं, लेकिन आज भी खतियान पुराना ही चल रहा है। वही बात जैसा कि हमने यहाँ पे आपको अभी तुरंत बताया। देखिए, जमीन की प्रकृति में भी समय समय पर बदलाव हुआ। जमीन की जो प्रकृति है, आपको पता होना चाहिए कि जमीन की प्रकृति ये हमेशा 10 साल, 15 साल, 20 साल पे ये प्रकृति इसका चेंज होता है। आपको पता होना चाहिए, ये जब चेंज हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार का ये दायित्व बनता है कि वहाँ की जो है सर्वे कराई जाए, ताकि जमीन का जो प्रकृति है उसके खतियान में सही से प्रविष्टि किया जाए, और जाकर के उस प्रकृति के आधार पर ही उस भूमि का लगान तय होता है। लगान कोई भी जमीन का लगता है तो उस भूमि की प्रकृति के आधार पर, जमीन की क्या प्रकृति है उसके लिए हम आप लोगों के लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे, क्योंकि जमीन की प्रकृति बहुत तरह की होती है। जैसे हम आपको यहाँ पे मेन पॉइंट में अगर दे देते हैं तो ये आपका आ जाता है धनहर, खेती योग्य जमीन को कहा जाता है धनहर। धनहर में भी किस्म है, किसी में अच्छा खेती होता है, किसी में कम होता है, किसी में नहीं के बराबर होता है। उसके बाद आ जाता है भीट। तो इस तरह से जमीन की प्रकृति होती है, तो इसी के बारे में हम एक अलग से वीडियो आप लोगों को दे देंगे। तो चलिए अब इसमें हम लोग आगे देखते हैं। फिर भी दस्तावेज पुराने के आधार पर ही सारा काम हो रहा है, इस वजह से भूमि संबंधी विवाद तेजी से बढ़ती जा रही है। अब देखिए, ये पुराना जो है खतियान है, उसी के आधार पे ये सारा काम जो हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है, जमीनी विवाद बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पे पैदा हो रही है। अब देखिए इसमें, अब यहाँ हम बात करते हैं रांची में सर्वे का हाल। रांची जो है वहां पे सर्वे की क्या परिस्थिति है, जो हुआ था पहले वाला सर्वे। तो इसमें कहा है, रांची जिला में आज भी 1927 से 35 के बीच हुए कैडेस्ट्रल सर्वे के आधार पर ही जमीन संबंधी कार्य हो रहे हैं। जी हाँ, कैडेस्ट्रल सर्वे जो हुआ था 1927 से 1935 के बीच में, उसी के आधार पर जो कागजात तैयार हुआ था, उन्हीं का जो है अभी भी इस्तेमाल हो रहा है वहां पे। अब देखिए, काफी पुराना सर्वे होने के कारण बिहार सरकार ने रिविजनल सर्वे का निर्णय लिया था। अब देखिए, 1927 से 35 के बीच में सर्वे जो हुआ था, लेकिन बिहार सरकार जो है, बिहार में कैडेस्ट्रल सर्वे की अगर बात करें तो 1904 में हुआ था, और 1904 में हुआ था, लेकिन बिहार सरकार इसको अपडेट कर दिया, अपडेट करके रिविजनल सर्वे करा दिया। रिविजनल सर्वे, जी हाँ, रिविजनल सर्वे कराया था। इसी के आधार पर बिहार में जो है 1954 से सर्वे का काम स्टार्ट हुआ था। इसको रिविजनल सर्वे बोलते हैं। बिहार में भी ये सभी जगह फाइनल नहीं हुआ है। बहुत सारा ऐसा जिला है बिहार का जहाँ पे अभी भी
कैडेस्ट्रल सर्वे का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में जो जिला है उसमें रिविजनल सर्वे का खतियान जो है उसका आधार पर सारा काम हो रहा है बिहार में। रिविजनल सर्वे का निर्णय लिया था, इसके तहत 1975 में रांची जिला में सर्वे शुरू कराया गया था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। यानी कि रिविजनल सर्वे के आधार पे ही झारखंड का रांची जिला जो है, झारखंड का रांची जिला जो है वहां पे सन 1975 में सर्वे का काम शुरू किया गया था और इस सर्वे का नाम रखा गया था रिविजनल सर्वे। जी हाँ, रिविजनल सर्वे, रिविजनल। लेकिन ये सर्वे रांची में अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, ये अभी के अभी अधूरा ही है। किसी किसी हिस्से में सर्वे पूरा हुआ भी तो वह लागू नहीं हो सका। अब देखिए, रांची का बहुत सारा ऐसा एरिया है जहाँ पे सर्वे हो तो गया लेकिन उसको लागू नहीं किया गया। जैसे कि हम यहाँ पे बताए लागू नहीं हुआ, तो इसका मतलब वहां पे भी अभी कैडेस्ट्रल सर्वे का ही सारा डॉक्यूमेंट प्रयोग में लाया जा रहा है। अब हम थोड़ा सा इस पे अगर बात करें तो आप लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण जानकारी है यहाँ से शुरू हो जाती है। तो महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, झारखंड के विशेषज्ञ लोग जो है उनका मानना देखिए क्या है कि 50 साल पुराने सर्वे का औचित्य नहीं है। जी हाँ, 50 साल, 1975 की अगर बात करें तो अभी 25 चल रहा है, 25 साल उधर 25 साल इधर, 25 दूना 50, यानी कि 50 साल के बारे में बोल रहा है। 50 साल पूर्व में जो सर्वे हुआ था उसको अभी लागू करना औचित्य नहीं है, क्योंकि 50 साल के भीतर में बहुत सारा व्यक्ति मरे हैं और जाकर के उसकी जगह में नया व्यक्ति आए हैं, तो उस सर्वे को अभी लागू करना बिल्कुल गलत है। देखिए, अब इसमें भूमि विशेषज्ञों का मानना है कि जहां भी 1975 में सर्वे फाइनल हुआ उसे अब लागू करने का औचित्य नहीं है। 50 वर्षों में जमीन की प्रकृति सहित उसके मालिकाना हक में काफी परिवर्तन हो गया। ऐसे व्यक्ति का ही नाम खतियान में है जो आज इस दुनिया में नहीं है। ऐसे में नया दस्तावेज बने। आप लोगों को क्लियर कर देना चाहते हैं कि झारखंड के जो भूमि विशेषज्ञ है, भूमि विशेषज्ञ, इसका मानना क्या है कि 50 साल पहले जो सर्वे हुआ था, यहाँ बात कर रहे हैं 1975 में, यह सर्वे जो हुआ था उस समय, उसको अभी लागू करने का कोई मतलब नहीं है। उससे अच्छा है झारखंड सरकार को ये भूमि विशेषज्ञ ये सलाह दे रहे हैं कि अब जो है आप नया सर्वे कराइए और जाकर के प्रेजेंट स्थिति में जो भी व्यक्ति है उनका नाम खतियान में दर्ज हो। ये सोचना होगा कि भूमि विशेषज्ञ जो है झारखंड के, उन्होंने ये सुझाव दिया है झारखंड सरकार को, झारखंड को ये सुझाव दिया है कि नया सर्वे कराया जाए, नया सर्वे कराया जाए। जी हाँ, भूमि विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि झारखंड सरकार को ये जो है सुझाव दिया है कि आप झारखंड में नया सर्वे लागू करें, क्योंकि ये जो है बहुत पुराना सर्वे है। उसके आधार पे अभी जो हम कोई भी कार्य करते हैं जमीन से संबंधित, उसमें जमीनी विवाद बहुत ज्यादा हो जाती है। और आपको बता दें कि कोई भी स्टेट अगर चाहे तो वो अपना स्टेट में जो है जमीन का सर्वे कराए। जी हाँ, बिल्कुल वो करा सकता है, क्योंकि उसका ये अधिकार है। सर्वे कोई भी स्टेट में कितनों भी बारीकी के साथ अगर कराया जाए तो ये 1 वर्ष में होने वाला नहीं है। सर्वे में कम से कम आपका 10 से 15 साल या फिर 5 से 10 साल का समय लग जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अभी के डेट में इंसान बहुत ज्यादा खुराफाती हो चुका है, उसका समझ में बात नहीं आने वाला है। और जाकर के जैसे ही सर्वे किसी भी स्टेट में शुरू होगा तो वहां पे सबसे ज्यादा जमीनी विवाद होगा, तो ऐसी परिस्थिति में मारकाट सब कुछ हो जाएगा। तो इसीलिए सर्वे कराना चाहिए, लेकिन वर्तमान परिस्थिति के आधार पे अगर देखा जाए तो सर्वे कहीं भी अगर हो रहा है तो वो सफलतापूर्वक नहीं हो पाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हुई होगी। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।